जादुई साड़ी की नई दुनिया। सोनपुर गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा के पिता गोपाल एक लकड़हारा था। राधा हर रोज अपने बाबा के साथ जंगल से लकड़ियां काटता। वे लोग बहुत ही गरीब थे। राधा हर रोज अपने बाबा के साथ जंगल से लकड़ियां काटती और उसे बाजार में ले जाकर बेचा करती और उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गोपाल बहुत बीमार पड़ गया और वो काफी दिनों से जंगल लकड़ियां काटने नहीं गया। अपने पिता को बीमार देख राधा खुद ही जंगल से लकड़ियां काटने चली जाती है। अरे आज तो जंगल में कहीं भी सूखा पेड़ दिखाई ही नहीं दे रहा। हर तरफ हरा भरा पेड़ है। क्या करूं? चलो आगे चलकर देखती हूँ, क्या पता वहाँ सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। राधा ये सोचकर जंगल में और आगे निकल जाती है, मगर वहाँ भी उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। आज तो कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। क्या करूँ? मैं तो लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी दूर आ गई। तभी राधा को वहाँ एक नदी दिखाई देता है। अरे वाह, कितना सुंदर नदी है। आज से पहले तो मैंने कभी भी इतना सुंदर नदी नहीं देखी। चलो अब मैं आ ही गई हूँ तो क्यों ना मैं इस नदी में नहाकर ही घर जाऊँ। इस नदी का पानी कितना साफ है। इतना सोचकर राधा उस नदी में नहाने चली जाती है। तभी गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में डूबने लगती है। राधा अपनी बचाव के लिए खूब चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन उस घने जंगल में उसे बचाने कोई नहीं आता है और वो नदी में डूब जाती है। राधा नदी के निचले तल पर पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैं तो नदी में डूब गई थी। फिर मैं यहाँ पानी के अंदर इतनी आसानी से सांस कैसे ले पा रही हूँ? और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? राधा उस तेज रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर महल दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा और सुंदर महल, वो भी पानी के नीचे। आखिर पानी के अंदर बना इस महल में कौन रहता होगा? राधा उत्सुकता से उस महल के अंदर चली जाती है और महल का नजारा देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, इतना सुंदर और बड़ा महल, और ये क्या, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और ये क्या, इतनी सारी साड़ियाँ, आखिर इतने सारे रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर साड़ियाँ किसकी हो सकती है? राधा महल के चारों तरफ घूमने लगती है। कोई है, कोई है? तभी उस महल का राजा वहाँ आता है। राधा उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। कौन हो आप? देखो मुझे कुछ मत करना, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। देखो घबराओ नहीं, मैं इस महल का राजा हूँ। अच्छा, तो ये महल आपका है, पर यहाँ आपके अलावा और कोई इंसान क्यों नहीं है? और ये इतनी सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ किसकी है? इसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। तो सुनो, आज से 100 वर्ष पहले की बात है। यह नदी मेरा राज्य हुआ करता था और मेरी 108 रानियाँ थी। एक बार की बात है, मैं जंगल में घूम रहा था, तभी एक खूंखार शेर पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। तभी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी आई और उसने शेर से डटकर मुकाबला करा। उसने उस शेर को चंद मिनटों में मार गिराया। वह बहुत ही सुंदर युवती थी, मुझे वह दिल से भा गई। मैं जब महल वापस लौटा तो मैंने अपनी सभी रानियों को वह बात बताई। मेरी प्रिय रानियों, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज मैं जब जंगल में घूम रहा था तभी मुझे जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी मिली जिसने मेरी जान बचाई और मुझे वह बहुत ही भा गई है। मैं उसे भी शादी कर महल में लाना चाहता हूँ। आप सभी रानियाँ मेरी शादी की तैयारियाँ करें। ये सुनकर राजा की सभी रानियाँ शादी की तैयारी में लग जाती है। वहीं सबसे छोटी रानी सुलोचना को राजा को फिर से शादी मंजूर नहीं था। मैं किसी भी हाल में राजा को और शादी करने नहीं दे सकती। जैसे मेरे से शादी करने के बाद राजा का बाकी के रानियों से प्यार कम हो गया, वैसे ही इस शादी के बाद राजा का मेरे प्रति प्यार भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? आखिर इस शादी को रोकूं कैसे? इसी सोच में सुलोचना को पूरी रात नींद नहीं आई। तभी उसे एक जादूगरनी की याद आती है। सुबह होती ही छोटी रानी सुलोचना जादूगरनी के पास जाती है। जादूगरनी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। इसके बदले में आप मुझसे मनचाहा पैसे, सोने, अशर्फी, जो चाहो वो मांग सकती हो।
जो चाहिए मैं आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। ऐसा क्या काम है महारानी जी, जिसके बदले आप इतना सब देने को तैयार हो? महाराज को एक और लड़की पसंद आ गई है और वो उनसे शादी करना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि महाराज अब और शादियाँ करें। आप कुछ ऐसा कीजिए कि महाराज उस लड़की से शादी ही ना कर पाए। आप चिंता ना करें महारानी, मैं जल्द ही इसका कोई ना कोई उपाय निकालती हूँ। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं कल आपसे मिलती हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर काम नहीं हुआ तो मैं आपको महल से बाहर निकलवा दूंगी। जी छोटी महारानी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मैं अब आपसे कल सुबह मिलती हूँ। जादूगरनी पूरी रात भर की मेहनत से एक जादुई तेल बनाती है। अगली सुबह छोटी रानी जादूगरनी के पास आती है। जादूगरनी, कहाँ हो तुम? मेरा काम हुआ या नहीं? होगा कैसे नहीं महारानी, ये लीजिए, ये जादुई तेल है। इस तेल को उस लड़की की साड़ी पर डाल देना जिससे राजा शादी करना चाहते हैं। जब वो इस साड़ी को पहनेगी तो वो खुद ही एक साड़ी में बदल जाएगी। छोटी रानी सुलोचना जादूगरनी से वो तेल लेकर महल में आ जाती है। जैसे ही शादी वाला दिन आता है, सभी रानियों के लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ मंगवाई जाती है। उन्हीं साड़ियों में सबसे ऊपर वाला साड़ी नई राजकुमारी का होता है, जिससे राजा की शादी होने वाली होती है। छोटी रानी उस साड़ी को देखकर कहती है, ये सबसे ऊपर वाला लाल साड़ी उसी लड़की का है, इस पर मैं ये जादुई तेल गिरा देती हूँ। फिर छोटी रानी सुलोचना उस लड़की के साड़ी पर वो जादुई तेल गिरा देती है। उधर जब वो साड़ी नई वाली राजकुमारी पहनती है तो वो खुद ही एक लाल साड़ी में बदल जाती है। उसके साथ साथ इधर महल की बाकी की रानियां भी उस साड़ी को पहनते ही साड़ी में बदल जाती है। ये सब देखकर राजा बोलता है, अरे ये सब क्या हो गया? मेरी सभी रानियां साड़ी में कैसे बदल गई? यह क्या हो रहा है? ये सब देखकर राजा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो इस बात का पता लगाने जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी सभी रानियां साड़ी में कैसे बदल गई? कृपया करके मेरी मदद करो ताकि मेरी रानियां फिर से पहले वाले रूप में आ सके। महाराज, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये सब आपकी छोटी रानी सुलोचना की वजह से हुआ है और इन सब में मेरी जादूगरनी बहन पुष्पा ने धन के लालच में आकर छोटी रानी का साथ दिया। फिर जादूगरनी की बहन रूपा ने महाराज को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया। कहाँ है वह दुष्ट जादूगरनी? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। महाराज, जब उसने सुना कि आपकी सभी रानियां साड़ी बन गई है, तब मेरी बहन पुष्पा डर के मारे ये राज्य छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। माना कि अगर रानी उससे वह जादुई तेल लेकर गई, फिर उस तेल का असर मेरी बाकी सभी रानियों पर कैसे हो गया? महाराज, ये तो मुझे भी नहीं पता। रुको, मैं अभी अपने जादू से पता लगाकर अभी बताती हूँ। फिर जादूगरनी रूपा अपनी जादुई शक्तियों से सब पता लगा लेती है। छोटी रानी से एक गलती हुई है, जिस वजह से आपकी सारी रानियां साड़ी बन गई है। कैसी गलती? महाराज, सभी रानियों की साड़ियां एक साथ रखी हुई थी। छोटी रानी ने जब नई राजकुमारी की साड़ियों पर तेल डाला तो गलती से वो तेल बाकी की रानियों की साड़ी में भी लग गया और उस तेल का असर सभी साड़ियों पर भी हो गया, जिससे आपकी बाकी की रानियां भी साड़ी बन गई। जादूगरनी जी, इसका कोई तो उपाय होगा। कृपया करके मुझे अपनी रानियों को पहले जैसा करने का कोई उपाय बताइए। अब तो कोई साफ दिल का अच्छा इंसान ही आपकी रानियों को फिर से ठीक कर सकता है, लेकिन हाँ, उस इंसान को खुद से चलकर आपके महल में आना होगा। आप उसे खुद यहाँ नहीं बुला सकते। और हाँ, 108 रानियों के एक साथ साड़ी में बदल जाने की वजह से आपका ये महल धरती से 50 फीट की गहराई में नदी के अंदर आ गया है। अब तो भगवान खुद ही जब चाहेंगे तभी वो इंसान यहाँ आ सकता है। पर वह इंसान मेरी सभी रानियों को कैसे सही करेगा? आपके दरबार के सामने जो जल कुंड है, उसी का जल लेकर उसे सभी साड़ियों पर छिड़कना होगा। उससे आपकी सारी रानियां ठीक हो जाएगी। पर वह सच्चा इंसान कब हमारे महल में आएगा और आएगा भी या नहीं?
महाराज जी, जिस दिन सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पे रहेगी वो दिन उसी दिन आएगा। इस क्रम को पूरा होने में लगभग 100 वर्ष लग जाएगा। क्या तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और शायद मर भी जाऊंगा। नहीं महाराज, आप उस कुंड का पानी पी लेना, उससे आपकी उम्र जितनी है उतनी ही रहेगी। हवन कुंड के पानी पीने से ये वक्त वही थम जाएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे कल तक था। तब तक मैं इस महल में अकेला कैसे रहूंगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती महाराज। इतनी सारी रानियां होने के बावजूद भी आप शादी पर शादी किए जा रहे हैं। आपने अपने सभी रानियों का दिल दुखाया है, ये उसी की सजा है। मुझे समझ आ गया, मैं वाकई अपनी सारी रानियों के साथ बहुत गलत किया है। मुझे इसका पश्चाताप करना ही होगा। मैं 100 साल तक इंतजार करने को तैयार हूँ। बेटी, यही है इस जादुई साड़ियों की दुनिया का राज, और मुझे लगता है आज मेरा इंतजार पूरा हुआ। तुम ही वह इंसान हो जो मेरी रानी को फिर से पहले के जैसा बना सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें सोने, चांदी, हीरे, मोती जो तुम मांगोगे वह सब दूंगा। मुझे इन सब चीजों का कोई लालच नहीं है। अगर मुझसे आपकी इतने सालों की परेशानी दूर होती है तो मैं वो जरूर करूँगी। कहाँ है वो जलकुंड? फिर राजा राधा को उस जलकुंड के पास ले जाता है। यही है वह जलकुंड। राधा उस जल से पानी लेकर उस जादुई सभी साड़ियों पर छिड़क देती है। राधा के जल छिड़कते ही सभी साड़ियाँ रानी में बदल जाती है। बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। यह लो बेटी, मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए उपहार है। और फिर राजा खूब सारा धन दौलत देकर राधा को वहाँ से विदा करता है। मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ। यह लो, यह एक जादुई साड़ी है। इस साड़ी से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वह सब मिल जाएगा। पर महाराज, अब मैं यहाँ से अपने घर कैसे जाऊँगी? बेटी, यह जादुई साड़ी है और यह तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। इस साड़ी से बोलो, यह तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देगा। और फिर राधा इस तरह अपने घर आ जाती है और उस जादुई साड़ी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।